सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इसमें बेसिकली जो है हम फ्रिंजियल अपरेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ द फेस, हेड एंड नेक, इसमें थायराइड, टंग, फे और उसके बाद पैलेट मेनली जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, टॉन्सिल्स भी आ जाएंगे। ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए कि फ्रिंजियल अपरेटस है क्या। अपरेटस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले तो ये होगी, क्या होगी जी? इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रिंजियल पाउचेस, आर्चेस, फ्रिंजियल ग्रूव्स, ग्रूव्स को क्लेफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एंड फ्रिंजियल मेम्ब्रेन। इट अपेयर इन द फोर्थ वीक एज ए ब्रेकियल अपरेटस एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्म हेड एंड नेक। ओके, कौन सी चार चीजें हैं? पाउच, आर्चेस, ग्रूव्स और मेम्ब्रेन। आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को सवाए इस चैप्टर के करने के बावजूद भी ये समझ नहीं आता ये चीजें क्या है। इसके लिए एक सिंपल सी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा ताकि ये चैप्टर सारा आपके लिए बहुत सारा आसान सा हो जाए। ये देखिएगा जरा डायग्राम। अब इसमें क्या सीन है ये देखें आप। सबसे पहले हम आर्च देखते हैं। आर्च किससे होती है? ये देखिए, जैसे कोस लगाते हैं हम, कर्व सी है ये है आर्च, ये है मीजोडर्म। ओके, उसके बाद है फ्रिंजियल क्लेफ्ट। क्लेफ्ट ये देखें कहाँ पे, जहां पे ये दबी दबी सी चीज है, ये देखें जहां पे कंस्ट्रिक्टेड है उसको क्लेफ्ट कहा हुआ है। इसको ही हम फ्रिंजियल ग्रूव भी कहते हैं। फिर है पाउच, वो इंटरनली है। इंटरनली ये जो दबी हुई चीज है अंदर की तरफ से, ये क्या है जी? ये आपके लिए पाउच है। एंडोडर्म है, देखिए इंटरनली जो ग्रीनिश एरिया की तरफ है, जो बाहर की तरफ से है वो क्लेफ्ट है, और जो आर्च दोनों की तरफ है। अब तो नहीं, ये बात रहेगी। ओके, अब याद रखिएगा, ये याद रखिएगा ये बात कि जो फिफ्थ है वो रिग्रेस कर जाती है। कौन सी फिफ्थ? ये मैं आपको अब याद रखना पड़ेगा कि आर्च और पाउच, आर्च सॉरी, जो फिफ्थ जो है क्लेफ्ट और आपकी पाउच है, ये रिग्रेस कर जाती है। सिक्स्थ रह जाती है, फिफ्थ रिग्रेस कर जाती है विद द टाइम। ठीक है जी। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं कि जी ये कैसे आगे चलता है सिस्टम सारा। अब कंपोनेंट ऑफ फ्रेंचियल आर्चेस, ये एक क्वेश्चन आता है। इसमें आपने क्या क्या देखना है कि हॉर्सशू शेप जो है सिलेंड्रिकल बार्स होते हैं एट लेटरल आर्चेस। मैं आपको दिखाया है ना, दोनों तरफ आर्च थी रेड कलर में। तो ये वेंट्रल वॉल होती है बेसिकली फेरेंक्स की। अब इसके जस्ट आप नाम भी याद रख लेंगे ना इसके कंपोनेंट्स की, तो दैट इज मोर देन इनफ। कोर ऑफ द मिजन का है, बस नाम कर लें, इसमें बहुत है। कार्टिलेज, कार्टिलेजिनियस रॉड होता है। मस्कुलर कंपोनेंट होता है, और फ्रिंजियल आर्च आर्टरी होती है, नर्व होती है। बस क्या नाम कर लें, आपके लिए इनफ होंगे। ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ना ये इतनी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है जी, ये इसलिए दिखाया ताकि आपको एमसीक्यू के लिए कोई परेशानी ना हो, ताकि आप नोट डाउन कर लें। कार्टिलेजिनियस जो है वो बेसिकली एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, न्यूरोप्लस सेल से आते हैं। ओके, कोर जो है वो दो से मिलकर बनती है, पेरेक्सियल मेसोडर्म और न्यूक्लियस मेसोडर्म। मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस इस आर्च ऑफ एओर्टा से, आर्च से बनते हैं, आर्च आर्टरी से। नर्व जो है वो न्यूरोएक्टोडर्म से डेवलप होती है। अब हम बेसिक चीज की तरफ आते हैं। ओके, सही हो गया। अब बेसिक चीज क्या है जी? बेसिक चीज ये है कि हमने फ्रेंजियल पाउच पढ़ना है। फ्रेंजियल पाउच, फ्रिंजियल पाउच क्या था? फ्रिंजियल पाउच मैंने आपको इंटरनली दिखाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये जो अंदर की तरफ लेयर है, ये जो अंदर की तरफ वेवी है, ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसको हम फ्रिंजियल पाउच कहते हैं। बाहर वाले को क्लेफ्ट कहते हैं। अब इसके डेरिवेटिव्स पूछते हैं वो, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको निमोनिक भी बताऊंगा इसका। आउट पॉन्चिंग ऑफ द एंडोडर्म, इंटरनली एंडोडर्म थी, दोबारा देख लेते हैं हम। आउट पॉन्चिंग, ये देखिए ये बाहर को निकल रही है ना, आउट पॉन्चिंग है। आउट पॉन्चिंग ऑफ द एंडोडर्म इज कॉल्ड फ्रिंजियल पाउच। ठीक हो गया। अब फ्रिंजियल पाउच ये हो गई। अच्छा, इन क्रेनोकार्डियल सेगमेंट्स ऊपर से नीचे आ रही थी ना, तो इसी तरह। अब फर्स्ट है, फर्स्ट क्या होती है? इसके दो होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब जो प्रोक्सिमल है वो ये वाली चीजें बनाता है, ऑडिटरी ट्यूब जिसे हम फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब, और डिस्टल पार्ट जो है टिम्पैनिक कैविटी बनाता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। लेकिन ये सारे का सारा मिडिल एयर बना रहा है प्रोक्सिमल पार्ट, सॉरी डिस्टल पार्ट। ये थोड़ा सा एरो का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रोक्सिमल क्या बना रहा है? एडिटरी ट्यूब। पहले देखिए, पहले एडिटरी ट्यूब आती है, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और कैविटी आती है। सो फर्स्ट है, सो आपने याद रख लेना ईयर। एयर, ये इसके लिए एयर याद रख लोगे तो सारी चीजें याद रह जाएंगी। उसके बाद आगे आ जाओ सेकेंड, ये पैलेटाइन टॉन्सिल बनाता है और टॉन्सिलर साइनस। ये आगे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, अभी बस हम नाम कर ले। अब टू को अगर हम लिखें तो टी डब्ल्यू ओ टू होता है। अब दो बार टी आ रहा है, टॉन्सिल प्लस टॉन्सिलर साइनस।
याद रह जाएगा। उसके बाद थर्ड, थर्ड में इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस। ठीक है जी, इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस कौन सा बना रहा है, थर्ड बना रहा है। सो इसमें भी 3 से आपने याद रखना है, टी फॉर थायराइड, टी फॉर थाइमस। अब 4 ने क्या बनाना है, 4 ने बेसिक बनाना है सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्लस अल्टीमोफ्रिंजियल बॉडी, जो आके सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड बनाता है। ये एमसीक्यू भी आता है, एससीक्यू भी आता है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। जो सुपीरियर पैराथायरॉयड है, ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि थर्ड जो है वो सुपीरियर बना रहा है, नो, फोर्थ सुपीरियर पैराथायरॉयड बनाता है, ठीक है, और अल्टीमोफ्रिंजियल बॉडी बनाता है। देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, पहले ये चीज समझ लो। आपका जो बेसिकली वो होता है ना, थायराइड ग्लैंड, उसके दो टॉप पे दो नीचे ग्लैंड पड़े होते हैं इस तरह से डॉटेड शक्ल में। इसको हम कहते हैं, इन दोनों को पेयर को कहते हैं सुपीरियर और इनको कहते हैं इन्फीरियर। ये बैक पे होते हैं, मतलब हमारी नेक में पीछे की तरफ से हम देखेंगे तो ये नजर आएंगे, सामने नहीं होते ये थायराइड में। अब जो सुपीरियर है ये फोर्थ बना रहा है और ये थर्ड बना रहा है, ये बात आपने याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आपने याद रखना। ओके, सो ये भी एमसीक्यू होता है कि सी सेल्स कहाँ से बनते हैं, वो बेसिकली अल्टीमोफ्रिंजियल बॉडी बनाती है सी सेल्स। सो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।